ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे, परमात्मा इस सृष्टि पर बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं से मिलने परमात्मा आता है। क्यों? अपने जैसा बनाने के, क्योंकि हम रावण की जंजीरों में रहते रहते, रावण की जंजीरों के अंदर विकारी संप्रदाय को पालन करते करते एकदम रावण मौसिक बन गए, असुर बन गए, काले बन गए ना, कांटे बन गए। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें फिर से फूल मौसिक परमात्मा श्रीमत की देकर उनको पालन करने की शिक्षाएं, शक्तियां दे रहा हूँ, ताकि तुम उसको पालन कर स्वयं को गोरा और फूल जैसा खुशबूदार बना सको। बाबा कहते हैं बच्चों को पहचान मिली कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, निश्चय हुआ है या अभी भी सिर्फ सुन रहे हैं, बस अच्छा लगता है इसलिए सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हो तो फिर झट से बाप की श्रीमत पर चल, वैसा बनना चाहिए ना। देखो बाप कितना अच्छा है, को पूरी दुनिया की आत्माएं याद सकती है, प्रकृति और योनिया भी याद सकती है। तो हमें भी ऐसा बनना है बाप समान, तभी तो हम बाप के बच्चे कहलाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को वर्षा देने आया, चाहे तुम लो चाहे नहीं लो। बाबा तो सृष्टि पर आते ही हैं बच्चों के लिए वर्षा लेकर आते हैं। बाप है तो बाप क्या करेगा, आएंगे तो जरूर कुछ तो सौगात ले आएंगे ना, हाथ खोली थोड़ी ले आएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुट्ठी ही दो लाता हूँ, एक मुट्ठी में जीवन मुक्ति का वर्षा, एक मुट्ठी में मुक्ति का वर्षा। अब बच्चों को जो चाहिए वो लो। प्रकृति की सुंदरता एक तरफ है, प्रकृति की सुंदरता दूसरी तरफ है, रूहानी रूहे गुलाब बगीचों की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सत्युग में प्रकृति की सतो प्रदान सुंदरता आप मास्टर देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होती। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देखते हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना फर्क है ना। आपके सत्युग राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा, वहां के बगीचे और यहाँ के बगीचे में कितना अंतर होगा ना। यह रियल खुशबू वहां सत्युग में हम अनुभव करेंगे। अभी तो हम वैसे खुद बन रहे हैं। अब बाबा कहते हैं देखो प्रकृति की हलचल, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में आप प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हो। खेल में मजा आता है या घबराते हो? कभी कभी दुनिया मतलब यहाँ बाहर दुनिया में जो प्रकृति की हलचल होती है, या हमारे कभी शरीर में भी कुछ न कुछ ऐसा प्रकृति हलचल दिखाती है, उसमें भी हमें अपने को साक्षी होकर देखना है। समझो हमारे शरीर में कहीं दर्द है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए इतना दर्द हो रहा है क्या होगा, उसको भी साक्षी होकर हमें बाबा के साथ देखकर उसको भी ऐसे सोचना चाहिए कर्म भोग है, उतर जाएगा। या कभी ऐसे बारिश गर्मी या ऐसे कुछ होता है, उसमें भी हमें साक्षी हो देखना है। बाबा कहते हैं सदा ही हर परिस्थिति में अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। स्थिति का आसन अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है?
अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो, चाहे प्रकृति चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके, इतने पक्के हमें बनना। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं तो विकारों के भी 5 खिलाड़ी हैं। 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जान गए हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना नहीं रहेंगे। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल खेलने में बहुत शौकीन होते हैं। कितना प्यार से खेल देखते हैं ना, वो भी पुरानी दुनिया वाले हैं। और हम कौन है? संगम युगी ब्रह्म। बाबा कहते हैं वो लोग शारीरिक खेल खेलते हैं। हम यहाँ पे कौन सा खेल खेलते हैं? माया से या प्रकृति के 5 तत्वों से उन पर विजय प्राप्त करने का खेल खेलते हैं। तो यहाँ भी कोई गिरता है या कोई किसी को गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी वो भी मनोरंजन में आ जाता है। देखो खेल खेलते गिर गया, वो भी हंसी उड़ाते हैं। विजय प्राप्त करता हुआ देखेगा जिसको, उसको भी खेल मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पे हमारी आत्मिक स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्मा हिल नहीं सकती है। तो बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे थे। जब बगीचे में बुलाया, बाबा कहते हैं कि दुनिया अभी कांटों का जंगल है, अभी मैं बगीचा स्थापन करने आया हूँ। तो तुम कांटों को मुझे फूल बनाना है ना, तो मैं तो तुम सदा ही तुम्हें रूहानी गुलाब के मुआफिक देखता हूँ। अब तुम आत्माएं फूल बन रहे हो, लेकिन बाबा सदा ही हमें वैसे देखते हैं ताकि हम वैसा बन जाए। कोई बहुत सुंदर रूप रंग वाला फूल होता है, कोई कम। किसी में रंग भी है, रूप भी है, और किसी में रंग रूप खुशबू तीनों है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी यही होना चाहिए। परमात्मा संग का रंग सदा लगा दे, निराकार स्वरूप में आत्मा। इस रीति और खुशबू हमें गुणों की खुशबू सब में फैलानी। पुरुषार्थ की बातों में अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। बाप के संग का रंग सदा ही लगा रहे और औरों को भी लगाते रहो। अब तुम्हें खुशबूदार फूल बनना ही है, तो स्वयं को हमेशा चेक करते रहो कि मुझ में सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान की खुशबू आती है, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू आती है। स्वप्न में भी हमारी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म कुमार कुमारी अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन तन भी ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। हमारा तन, मन, संबंध, संस्कार, सब में हमें पवित्र बन। तन से ब्रह्मचारी, मन से ब्रह्मचारी, अर्थात मन के सिवाय बाप के और कोई याद नहीं आना चाहिए, किसी से लगाव नहीं। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति गुह्य है और प्यारी है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संपूर्ण ब्राह्मण बनना अर्थात सब प्रकार की पवित्रता, ब्रह्मचारी भी और ब्रह्मचारी भी, उसका स्वभाव भी अच्छे होनी चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं ऐसे बने हो बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे बने हैं, चेक करो अपने को। कई कई बच्चे बहुत खेल करते हैं, बाप भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कोई थोड़ा नटखट बच्चा होता है,
सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है, जैसे बाप सबके लिए बाप है, तो बाप प्यारा लगता है ना, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी कोई बच्चों से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा उम्मीद रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं ना, फिर भी बाबा उसमें उम्मीद रखते हैं कि मेरा ये बच्चे आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। कहाँ जाएगा? जिससे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, उनको ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा बीमार होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार ना, कैसा भी बीमार हो, स्थूल दिखती प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती। ऐसे भी हम आत्माएं बीमार बन गई है ना, कि बाबा हमारे से सदा उम्मीद रखते हैं कि बच्चे ठीक हो जाएंगे आज नहीं तो कल, अर्थात इनके ये संस्कार स्वभाव आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, शुभ आशा तो रखते ही है। आज थोड़ा ढीला, कल थोड़ा होशियार। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से मिलना ही है। बाबा कहते हैं चाहे बच्चे सुने ना सुने, ले ना ले, बाबा को याद करे ना, लेकिन बाबा तो सभी को वर्षा देने आए ना। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाबा मुक्ति का वर्षा तो देंगे ना उनको। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो, बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। पहचानते नहीं है ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। पहचान जाए तो वर्षा जरूर ले। तो बाबा तो हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं। बाबा को तो सब कुछ ड्रामे के बारे में पता है, तो बाबा तो उसी रीति देखते हैं, इसलिए बाबा कभी भी बच्चों से नाराज नहीं होते कि ये मेरे बच्चे मेरा कहना क्यों नहीं मानते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे ना लेवे, फिर भी बाबा को तो देना है। सर्व आत्माओं का बाप द्वारा वर्षा मिला है, तभी तो सभी आत्माएं बाबा को पुकारते हैं। अभी 5000 साल पहले भी मिला था, तभी तो अभी तक याद कर रहे हैं, पर अभी भूले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में जब जगेंगे तो फिर तो बोलेंगे ना। ये बाबा तो सभी को दे ही रहे हैं। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए, फिर भी फादर क्या है, याद तो सभी आत्माएं करते हैं। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। बिना बाबा के वर्षे कोई इधर पार्ट कैसे बजाएगा? क्योंकि ये तो सृष्टि ड्रामा है ना, तो ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर ही बाप है, वर्षा तो मिलना है ना। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं बाप डायरेक्ट वर्षा देने आए हैं। अब मुझे पहचाने न पहचाने, लेकिन मुझे तो देना है। तुम्हारा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम मेरे से डायरेक्ट वर्षा ले रहे हो। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से तो हम योग नहीं लगाते हैं ना। हम किससे योग लगाते हैं? शिव बाप से लगाते हैं ना। ब्रह्मा बाप ही कहते हैं कि उस बाप को याद करो, यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा नहीं कहते कि मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध से मिल नहीं सकता। बाप डायरेक्ट, बाबा से अभी हमारा डायरेक्ट संबंध जुड़ा है। वर्षे का अधिकार तीनों काल में प्राप्त करते हैं। देखो बाबा कहते हैं अभी भी हमें वर्षा मिल रहा है। तीनों काल कैसे है हमें वर्षा? अभी भी वर्षा मिल रहा है, सर्वशक्ति गुणों का, ज्ञान का। मुक्ति धाम का भी बाबा वर्षा देते हैं। मुक्ति धाम में भी वहाँ तो सब पूरे जाड़ मुआफिक रहेंगे ना, तो हम उस जाड़ में कहाँ रहेंगे? अगर हम उस जाड़ में बाबा के एकदम समीप रहना है,
हमें उसी रीति अभी अपने को बाबा की श्रीमत, और जितना हम अभी बाबा के संग हर सेकंड रहेंगे ना, उतना हम परम धाम में भी बाबा के समीप है। उस दूसरा वर्षा मुक्ति धाम का, तो अभी भी वर्षा मुक्ति धाम में भी, और आगे 21 जन्म हमारी ये वर्षा चलेगा। अभी संगम युग में भी तो हम कितना लोग अभी तक मन की शांति, टेंशन, उनसे तो हम मुक्त हो गए ना। अब हमें अगर कोई परिस्थिति भी आए, दुख भी आता है जीवन में, शारीरिक कर्म भोग भी आता है, लेकिन जैसे दुनिया वाले बीमारी में दुखी होते हैं, परिस्थितियों में दुखी होते हैं, टेंशन, नींद नहीं आ रही है, मन की अशांति, उससे तो हम मुक्त हो गए ना अभी। तो अभी का भी वर्षा मिल गया ना। 21 जन्म मतलब एक ये जन्म जब से हम बाबा का बने, बाकी 8 सत्युग और 12 त्रेता, तो ऐसा 21 जन्मों का वर्षा। तो एक इसका परम धाम में बाबा के नजदीक हम रहेंगे, और फिर सत्युग का वर्षा 2 युगों का, तो तीनों कालों के वर्षी के अधिकारी बनते हैं। देखो लोग कहते हैं ना, तो किसी किन्हीं को जब कोई कोई लोग ज्ञान सुनते हैं ना, तो अगर वो जब चक्कर का ज्ञान सुनते हैं ना, तो कहते हैं कि हमें चक्कर में नहीं आना है, हमें तो मुक्ति धाम में रहना है ज्यादा समय। ऐसे भी लोग होते हैं। अगर हम किसी को सत्य त्रेता की बातें बताएं कि वहां पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो कहते हैं कि हमें तो आने ही नहीं है ऐसी दुनिया, बोरिंग दुनिया में, और चक्कर में कौन आएगा, हम तो थोड़ा सा समय आएंगे, बाकी समय हम शांति धाम में बाप के साथ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम लोगों को कहते हो, तो लोग कहते हैं ना कि हमें तो मुक्ति अच्छी लगती है, हम चक्कर से छूट, हमें चक्कर में नहीं आना है, लेकिन आप फलक से कहते हो कि हमें तो वर्षा, हम तो परम धाम में भी बाबा के साथ रहेंगे। अभी भी हम बाबा के साथ रहकर उनकी माता पिता सर्व संबंध हर सेकंड, बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से तुम अभी सुख ले सकते हो, अगर बाबा को हम सर्व संबंधों से याद करें तो, और प्राप्ति भी बहुत है। बाबा कहते हैं इसीलिए इस नशे में जितना रहोगे ना, उतना हमें खुशी होगी, और उतना हम स्वयं को, उतना हम भाग्यशाली मानेंगे। और क्या प्राप्ति हो रही है मुझे रोज रोज, जब हम इसकी बात, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, घड़ी घड़ी याद करेंगे, घड़ी घड़ी नहीं तो कम से कम सुबह को तो आप याद करो, 1-2 बार तो दिन में याद करो कि मैं अब कौन हूँ, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे संग अभी कौन है। तो कम से कम ये रंग तो लगेगा, तो पक्का लग जाएगा ना। फिर तो हम स्वयं को उस स्थिति में देख के चलेंगे, तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची रहेगी सदा, और हम सर्व को भी कुछ न कुछ देते रहें। देखो कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनको कितना अपनी ड्यूटी के लिए हर घड़ी हर सेकंड ध्यान रहता है। ऐसे वो कभी ऐसे बोले कि नहीं आज तो मुझसे नहीं हो रहा, ये हो, ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं ना। उनको तो एक ड्यूटी पर सीट पे बैठे मतलब 24 घंटे उनको कभी भी कुछ भी काम आ सकता है इमरजेंसी। जैसे हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमें भी बाबा ने इतनी सारी प्राप्ति कराई है, तो अब क्या हमारे लिए, हमारा क्या अब जिम्मेवारी है कि हमने जो बाबा से लिया, हम जो प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें औरों को भी देना है। तो लेकिन हम थोड़ा सा देर सुनते हैं, वो नशा चढ़ता है, फिर सारा दिन गृहस्थी, धंधा डोरी, या ये परिवार इसका हो गया उसका हो गया, तो फायदा। लेकिन हमें हर समय अब याद रखना है कि मैं किसके साथ हूँ। तो नींद में भी हमें ये याद होना चाहिए, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ मेरा पाठ चल रहा है सर्व संबंधों से। तो बाबा मेरे द्वारा किसी की भी मदद भी कराना चाहे, तो उसके लिए भी मैं एवर रेडी रहने चाहिए। बाबा कहते हैं अब अपने को देखो, अपनी जो हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं उनको
घड़ी घड़ी स्मृति में लाओ, और जो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हम औरों को भी दें। अब तुम्हें आवाज से परे जाना अति सहज हो जाना चाहिए। जैसे हम आवाज में आते हैं तो जब चाहे हम आवाज से परे होकर बाबा की याद में बैठ जाए। ये बुद्धि की एक्सरसाइज सदा हमें करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है ना, ऐसे आत्मा की ये एक्सरसाइज है। अभी अभी मैं आत्मा मुख से पाठ बजा रही हूँ, अभी अभी मैं आत्मा वाणी को विश्राम देकर बाबा की याद में बैठी हूँ। बाबा की बातें अंदर विचार सागर मंथन कर रही हूँ, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, बाबा से गुण ले रही हूँ, बाबा से ज्ञान का खजाना। अभी अभी मैं फरिश्ता, लाइट वाला शरीर वाला फरिश्ता बची। अभी अभी मैं परम धाम में, मेरा मन बुद्धि मैंने परम धाम में टिका दिया बाबा के पास। अभी अभी मैं इस देह में भ्रुकुटी के बीच में आकर और सब कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो ये है बुद्धि की एक्सरसाइज। अभी अभी मैं स्वर्ग के बारे में सोच रही हूँ कि आने वाली दुनिया आगे कैसी होगी, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए एक्सरसाइज होती है, ऐसे ये आत्मा की एक्सरसाइज है। इससे हम शक्तिशाली बनते हैं। आवाज में आने की प्रैक्टिस और आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस इतनी सहज होनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ ना। अब सब बैठे हैं, सब पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं। उस समय मेरा, मुझे आत्मा का वहाँ क्या काम है? अब मुझे वैसी बातें तो करनी नहीं है कि कोई काम की बात हो तो सुनो और इन्वॉल्व हो, लेकिन अब मेरा उसमें ऐसी बातों में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो उस समय भी मैं ये बुद्धि की एक्सरसाइज कर सकती हूँ। उस समय भी मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद कर उन आत्माओं को शक्तियों, गुणों का और समझ का ध्यान दान दे सकती हूँ। उन आत्माओं के प्रति भी संकल्प कर सकती हूँ कि ये भी इन फालतू बातों से मुक्त हो जाए। तो मैं आत्मा मालिक हूँ ना। अब मन बुद्धि का मालिक, संस्कारों, कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूँ। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना। तो यह मुख भी आपके ऑर्डर में हो, जब चाहे तब चलाओ, जब चाहे तब इसको नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ, लेकिन मुख का आवाज ठीक है, लेकिन मन से भी आवाज नहीं आना चाहिए। मन से भी आवाज में आने के संकल्प से भी परे होने चाहिए। मुख से चुप हो जाओ, मन में बातें, मन में भी व्यर्थ बातें नहीं, मन का भी मौन रखना है, तो मन को भी चुप रखना है। आवाज से परे, मुख और मन दोनों की आवाज से परे। शांति के सागर बाप को याद करो, शांति के सागर बाप से अपना कनेक्शन जोड़ो। आप शांति के सागर बाप से बातें करो। वो आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही है ना, उस समय आप शांति के सागर बाप से बात करो। उनकी बातों का भी आप मन में विचार नहीं करो। किससे बात करो? शांति के सागर बाप से। तो जब मैं शांति के सागर बाप के साथ बात कर रही हूँ तो वो आत्माएं ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी, उनकी व्यर्थ बातें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। इतनी हमारे अंदर मालिकपन का प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आत्मा मालिक। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे चले जाना, इसका हमें अभ्यास करना। साइलेंस तो सबको प्यारी लगती है, क्योंकि सभी आत्माओं का सुधर्म क्या है? शांति है ना। हम आत्माओं का ओरिजिनल देश कौन सा है? शांति धाम है। पवित्रता भी सभी को प्रिय लगती है। सभी आत्माएं भी शुद्ध आत्माएं है ना। ये तो अभी यहाँ इस दुनिया में आकर अपवित्र बनी है, अशुद्ध बनी है, परंतु शांति और पवित्रता सभी आत्माओं को प्रिय होती है, क्योंकि सभी आत्माओं का घर शांति धाम है और वहाँ सिर्फ पावन आत्माएं ही जा सकती हैं। तो आत्माएं असल में शांत और पावन थी, तो वही अगर उनको हम घड़ी घड़ी आत्मा स्वयं को जागृत दिलाए, हम उनके प्रति ऐसे संकल्प करें,
तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा शांत और शुद्ध हो ही गई। शांति को स्वीट आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। बाबा कहते हैं अगर हम एक सेकंड भी शांति में बैठ गए ना, मन बुद्धि और से मन बुद्धि देहिक दुनिया से अलग कर अपने को आत्मा से बाबा के साथ हम कनेक्ट हो गए, तो एक सेकंड में भी हमें आराम मिल सकता है। कितनी भी मन में तन में थके हुए हो, लेकिन एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय से आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश हो जाता है ना। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्योंकि शांति से आराम आ जाता है ना। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले तब ऐसे मैं आत्मा शरीर से डिटैच बाबा के साथ हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, भले आप सारा दिन आराम करने का समय भी ना मिले तो आपको तो थोड़े समय की शांति बहुत समय का आराम का अनुभव कराएगी। अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। बाबा कहते सेकंड में अशरीरी हो जाओ, चाहे अपना पाठ भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पाठ देखे। समझो जैसे हमारा कहीं पे घर में ऐसे काम करने का ज्यादा पार्ट नहीं है, सिर्फ बैठने का ही पार्ट है, किसी के साथ भाई इनके साथ बैठना है हमें, तो उस समय हमारा काम है ही नहीं। वहां पे भी हम स्वयं को अशरीरी अनुभव कर और साक्षी होकर वो सब देखो, आंखें नहीं बंद करनी है। इसीलिए बाबा का ये जो योग है ना, ये आंखें खोलने वाला योग है, सहज योग। क्योंकि दुनिया में जो योग सिखाते हैं वो आंखें बंद करके ओम बोलो ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के, यहाँ पे इजी राजयोग बाबा सिखाते हैं, क्योंकि ये है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन वाला योग। जब भी हम जहाँ भी, चाहे हम लेटे हैं चाहे बैठे हैं, चाहे कोई हम बस बैठने का काम है और कोई काम ही नहीं है किसी के साथ, उस समय भी हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अशरीरीपन के अभ्यास से स्वयं की आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। योग अर्थात आत्मा में शक्ति बना, आत्मा परमात्मा से मिलन बना के स्वयं में। अभी हम भी क्या करते हैं, हम हमें क्यों बोलते हैं बाबा अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। इससे एक विधि से ना हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारी में शक्तियाँ आती हैं, दैवी गुण आते हैं, हमारे कर्म विनाश होते हैं, आत्मा में गुण भरते हैं। आत्मा जब आत्मा समझ के बाबा को याद करके कर्म करती है तो हमारे कर्मों में सुधार आते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों भस्म हो जाते हैं, आत्मा प्योर होती जाती है, शुद्ध होती जाती है। तो एक बाबा जो घड़ी घड़ी बोलते ना अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो, इसमें सब ज्ञान सब गुण सब शक्तियां समाई हुई है। आप कुछ भी नहीं करो, लेकिन आप यही अभ्यास करते रहोगे ना, तो भी आप में बहुत ज्ञान शक्तियां गुण समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे में ज्ञान आ रहा है, बाबा हमें टच कर रहे हैं, लेकिन फिर हम मुरली में सुनते हैं ना, फिर हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ ये बात तो ठीक है, बाबा ने ऐसे मुझे अनुभव हुआ था। या कभी जब हम मुरली सुनते हैं तो दूसरे दिन वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, या पहले या बाद में ऐसे कुछ न कुछ अनुभव क्यों होता है, क्योंकि जो हम आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो वो बाबा हमें टच कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कैसे समझ में आए। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक है ठीक है, तो ऐसे बाबा हमारे साथ है, लेकिन बाबा का मुख नहीं है ना, बाबा हमें टच करता है, तो हम वो बातें समझने के लिए मुरली सुननी या पढ़नी होती है। अच्छा मीठे मीठे से किरण बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल बनो। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन सी तीन बिंदियां? मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, हो गया भी, जो हो रहा है, हो गया तो हो गया, जो हो रहा है उसके लिए हम बोलेंगे नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप की बिंदी, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जीवन में जो कुछ हो गया, जो हो रहा है, उसको भी फुल स्टॉप लगा दो, बाबा को दे दो। फुल स्टॉप लगा के ऐसे नहीं कि हम अपने परिवार बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दें धंधे पर। फुल स्टॉप अर्थात उसको हमें बाबा को सौंपना है, फिर बाबा जो डायरेक्शन दे रहे उस प्रमाण चलना है। तो ये तीन बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, हमें स्मृति में भी रहना है, हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ करते हुए तीन बिंदियों के काम से सब कुछ कार्य करना है। फिर सारा दिन हम अचल अडोल रहेंगे, क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगा दो। कैसे फुल स्टॉप लगाओ? उस समय हमें क्या सोचना है जब भी कोई ऐसी बात हो कि अरे कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, हर 5,000 साल बाद ऐसा होता ही है। ये अपने मन में बोलना है, हमें किसी को बोलना नहीं है, अपने मन को हमें शांत करना है। होना था, हो गया, ऐसे ऐसे समझाना है। जो हो रहा है उसको होते देखते भी बाबा को देते जाओ, साक्षी बन देखो, और बाबा के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समृद्ध बन जाएंगे। हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं और वो उनके कारण हम हलचल में चिड़चिड़ापन हो रहा है। अभी तक तो हम यही करते थे ना, मन में ऐसे ऐसे संकल्प आ रहे हैं और चिड़चिड़ हो रहा है, किसी पे क्या गुस्सा। लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं, कोई भी ऐसे संकल्प आपके मन में आ रहा है, तुरंत आप हो सके तो सब काम छोड़ के 1-2 मिनट के लिए बैठ के जो भी संकल्प आ रहे हैं ना उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अपने मन को बाबा को याद करके पॉजिटिव में परिवर्तन करके फिर कार्य में लगो। क्योंकि आप उन वेस्ट थॉट्स क्या होते हैं, हैवीनेस, उस हैवीनेस के साथ आप काम कर रहे हो ना, तो आपको बहुत चिड़चिड़ा, जैसे हम बहुत कोई बहुत भारी सा बैग लेकर हम घर का काम करें तो आप कर पाओगे? ऐसे ही कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स होते हैं और हम वो थॉट्स खाली नहीं कर रहे हैं, हम उसको परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम उसको मन से निकाल नहीं रहे हैं, उसके बारे में सोचते सोचते तो वो और हैवी होते जा रहे हैं और हम कर्म करते जा रहे हैं। और कोई कुछ भी ऐसा बोलेगा तो सबसे पहले गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किस में निकलता है? बच्चों पर, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो आज फिर सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर, परिवार वालों पर, या मेट पर, या किसी न किसी पर। ऐसे खाना बनाओगे उसमें भी गुस्सा, जो काम करोगे वो भी सारा वाइब्रेशन आपके घर में फैल गया। आपने घर की सफाई करी, खाना बनाया, लेकिन कैसे बनाया? उस हेवीनेस से बनाया तो सब उसमें वही सारे डर्टीनेस हो गई। उससे अच्छा तो आप भले ही 10 मिनट अपने आप को देकर अपने संकल्पों को शांत करो, व्यर्थ को, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, उसके बाद आप अपना कार्य करो, तो आप देखो कितना हल्के और जल्दी काम हो जाता है। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हल्के बन जाएंगे। बाबा की याद में जो काम करेंगे वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा।